दोस्तों, क्या आप 10-10 घंटे सोते हो दिन में? क्या आपको पढ़ते ही नींद आ जाती है, या रात भर आप करवटें बदलते रहते हो और फिर दिन में भी नहीं पढ़ पाते हो? उसके बाद फिर हमारे पेरेंट्स हमें कितने ताने सुनाते हैं, दिन भर सोते रहते हो, कभी पढ़ते हुए भी दिख लिया करो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में पढ़ा करो, नहीं दिन में पढ़ा करो, 15 घंटे पढ़ा करो, नहीं 10 घंटे पढ़ा करो। और फिर हमें यूट्यूबर्स भी कितना ज्ञान देते हैं कि अगर आपने 6 घंटे से ज्यादा नींद ले ली तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप दिन में 10-10 घंटे सो रहे हो तो आपके अंदर की आग मिसिंग है। तो दोस्तों, क्या सच है? इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइंस की बात करूंगा, साइंस बैक रिसर्च क्या कहती है हमें नींद के बारे में और पढ़ाई के बारे में, ताकि आपको पता लगे आपको अपना स्लीप पैटर्न किस तरह का रखना है ताकि आप मैक्सिमम परफॉर्म कर सको। लास्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह का पैटर्न आपका रहना चाहिए जेईई प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और आप जो भी पढ़े वो आप रिटेन कर पाए, आप याद रख सकें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो याद नहीं रख पाते, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें स्लीप से कनेक्टेड है, इसलिए हम साइंस बैक चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहती है कि अगर आप 2 हफ्ते के लिए 6 घंटे सोए हो तो आपकी दिमाग की दशा एक ड्रंक इंसान जैसी होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि अगर आप एक दिन, केवल एक दिन अगर आप 4 घंटे के लिए सोए हो तो आपकी बॉडी को उतना डैमेज होगा जितना कि 5 बियर आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन के साइड में होता है हिप्पोकैम्पस, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। दिन भर में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। जब हम सोते हैं तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर हम ठीक से नहीं सोते तो हिप्पोकैम्पस से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाती। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं दिन में, ठीक से नींद नहीं लेते और इस वजह से सब कुछ भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस हेल्थ एडवाइजरी हमें बिल्कुल उल्टी एडवाइस देती है। वो कहते हैं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे ना हो, आपको 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत है। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपको 8 से 10 घंटे की नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ना केवल ये आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, ये जरूरी है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, आपकी मेमोराइजेशन के लिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी के लिए। अब सोचिए, हमें लगातार यूट्यूबर्स एडवाइस देते हैं कि आप 4-5 घंटे सोइए। वो हमें एग्जांपल्स देते हैं नरेंद्र मोदी के, इंदिरा नूई के, और एक हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं वो खुद भी शायद 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो फिर वो कैसे कर पाते हैं ऐसा? दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, बहुत गिने चुने एक्सेप्शंस हैं जो ऐसा कर पाते हैं। जो आम जनता है, जो सारे लोग हैं, उनके लिए एडवाइजरी क्लियर है कि आपको 18 साल से ऊपर हो तो 7 से 9 घंटे, 18 साल से नीचे हो तो 8 से 10 घंटे। अब अगर आप 10 घंटे सो लेते हो किसी दिन तो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फील मत करिए, क्योंकि ये जरूरी था आपके ब्रेन के लिए। जो भी आपने पढ़ाई की थी, जो आपने मेहनत की थी, उसको रिटेन करने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर की आग मिसिंग है या आपके अंदर की मोटिवेशन मिसिंग है। जरूरी ये है कि हम किस तरह से ये जो हमारा 8 से 10 घंटे का हमें जो विंडो मिला हुआ है उसको हम 10 की जगह 8 पे ला सके। अगर हमें 7 से 9 घंटे का विंडो मिला हुआ है तो हम किस तरह से 7 घंटे पे ला सके। एक और इम्पॉर्टेंट रिसर्च की मैं बात करना चाहूंगा, जो कि कहती है कि अगर आप केवल एक हफ्ता अगर आप 5 घंटे सोते हैं तो 75% ऑफ आपके जो जीन्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। 50% से आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में इम्यूनिटी हमारी, क्योंकि हम एक हफ्ते 5 घंटे सो के 50% से गिरा लेंगे। और ये सब मैं फैक्ट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दूंगा इस सारे रिसर्च के। दोस्तों, सोचिए, अपना नजरिया बदलिए। तो अब हम बात करेंगे कि आपका स्लीप शेड्यूल कैसा होना चाहिए ताकि आप अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर सको। जैसा हमने देखा कि 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है या 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, और हमें कोशिश करनी है कि हम 7 आवर्स या 8 आवर्स वाली साइड पे रहें, ना कि हम 10 या 9 आवर्स वाली साइड पे रहें। तो हमें अपने घंटे स्लीप के ऑप्टिमाइज करने हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारी स्लीप की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। सो ये याद रखिए कि क्वालिटी स्लीप इज बेटर देन क्वांटिटी ऑफ स्लीप। हालांकि आपको 7 घंटे और जो 8 घंटे का नॉर्म है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे किया जाए, कैसे स्लीप की हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं?
चाहे आप दिन में सो रहे हो चाहे आप रात में सो रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे सोते हो और सेम टाइम पे उठते हो तो दिमाग को आदत हो जाती है सोने की सही टाइम से, और वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी नींद को ऑप्टिमाइज कर पाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, आपको सुबह सुबह पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप करीब 10 बजे सो सकते हैं और फिर आप 5 बजे उठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप 7 घंटे की नींद ले लेंगे। अगर आप ये कंसिस्टेंटली रोज रोज आप ऐसा करेंगे तो आप सुबह उठ पाएंगे, आपकी जो स्लीप रहेगी वो क्वालिटी स्लीप रहेगी। इसी तरह से अगर आप नाइट आउल हैं तो आप मे बी आप 1 बजे रात को सो सकते हैं और फिर 8 बजे उठ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं या लेट उठ रहे हैं। मेन बात यह है कि आप क्या 7 घंटे 8 घंटे की जो आपको विंडो जिसकी आपकी जरूरत है, क्या वो आपकी स्लीप क्वालिटी की है या नहीं। ठीक है। सेकंड चीज जो जरूरी है वो ये है कि क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस पीछे चल रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, हम नींद में रहते हैं, लेकिन उन डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारी नींद एक्सटेंड होती जाती है और हमें ज्यादा घंटे सोना पड़ता है। तो जैसे कि आप सो रहे हैं, बाहर कोई शोर चल रहा है, कोई बर्तनों की आवाज़ आ रही है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, इसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही अगर आपके रूम में जहाँ पे आप सो रहे हैं वहाँ पे काफ़ी उजाला हो गया है, इवन दो आप सो रहे हैं तब भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो आपको ये स्लीप डिस्ट्रप्शंस कम करने हैं। अपने रूम में कर्टेन्स इस तरह के लगाइए जहाँ पे बिल्कुल लाइट ना आए, स्पेशली जब आप सो रहे हो, और कोई साउंड के ज़्यादा पास आप ना सोएं ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस ना हो। मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, बहुत लेट तक पढ़ता रहा और सुबह सुबह मुझे लगा जल्दी उठ के मैं पढ़ लूँगा और फिर एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे की नींद होती, जो कि गलत था। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था। तो मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर 6:15 का अलार्म लगाया, फिर 6:30 का अलार्म लगाया, फिर एक मैंने अलार्म लगाया 7:30 का कि 8 बजे का एग्जाम है, कुछ भी हो, अगर बाकी सारे अलार्म मिस कर जाऊं तो 7:30 का अलार्म जरूर उसमें मैं जरूर उठ जाऊं और एग्जाम दे एटलीस्ट। अलार्म बजा, सोया था मैं, अलार्म बजा, मैंने कहा ये तो पहला अलार्म बजा है, चलो मैं सो जाता हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने दोस्त से नोटबुक पहले ले लेता हूँ, हम हॉस्टल में रहते थे, तो दोस्त से नोटबुक ले लेता हूँ, उसके बाद सो जाऊंगा। जब मैं उठ के बाहर आया तो दिन हो चुका था, मैंने टाइम देखा तो 7:30 बज चुके थे। जी हाँ, मैं चौथे अलार्म पे उठा था। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप सुबह सुबह अगर उठना चाहते हैं तो ऐसा ना करें कि 6 घंटे के बाद एक अलार्म लगा लिया या 4 घंटे के बाद एक अलार्म लगा दिया, क्योंकि आप उसको स्नूज बटन ऑन करते रहेंगे। उससे बेटर ये है कि आप 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप ले लो। नहीं तो अगर आप मान लीजिए आपने 6 घंटे के बाद एक अलार्म लगाया है तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, और फिर आपको वो 2 घंटे की स्लीप जो है वो 3 घंटे तक एक्सटेंड हो जाएगी। सो बेटर ये है कि आप एक प्रॉपर स्लीप लेके उसके बाद ही अपना अलार्म लगाएं। तीसरी चीज ये है कि पहले क्या होता था, एवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि जैसे जैसे रात आती है वैसे वैसे हम सो जाते थे। दिन खत्म हुआ और लोग सो जाते थे। तो जब रात आती थी तो टेम्परेचर कम हो जाता था। तो जब टेम्परेचर कम होता है वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करता है कि अब सोने का टाइम हो गया रात को। तो जब आप सोने जाएं, अगर रूम टेम्परेचर को आप कम कर सकते हैं किसी तरह से, एसी से, कूलर से या फिर पंखे से, तो अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम लाइए, थोड़ा सा फर्क लाइए उसमें, तो आपको नींद जल्दी आ सकती है। इसके अलावा चौथी टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें थपथपाया करते थे तो हमें नींद आ जाया करती थी। ये थपथपाने से दोस्तों ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो एक फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, थपथपाने की फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, और जैसे जैसे वो थपथपाहट थोड़ी कम होती जाती है वैसे वैसे आपका ब्रेन भी स्लो होता जाता है और फाइनली वो सो जाता है। तो आप अपने पैरों पे थपथपाहट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने पैरों को थपथपाइए और फिर उसको स्लो करते जाइए और फिर आप सो जाएंगे। इसी के साथ आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 3 सेकंड के लिए इनहेल करिए और 3 सेकंड के लिए एक्सहेल करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन जिसको कि कहते हैं, जो कि आपको रिलैक्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। अब कुछ बच्चों को दिन में बहुत नींद आती है जब वो पढ़ते हैं, तो इसके लिए दोस्तों जितना मैंने रिसर्च किया उससे ये पता लगा कि अगर आपको दिन में नींद आ रही है, या तो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं थी इस वजह से आ रही है, या फिर आप चाहें तो या तो आपको ब्रेन भी थक चुका होगा तब तक, तो आप
20 मिनट के पावर नैप्स दिन में भी ले सकते हैं। ये 20 मिनट के पावर नैप्स इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना करिएगा, क्योंकि एक हमारी स्लीप साइकिल होती है जो कि 1.5 घंटे जिसमें हमें लगता है, या तो 20 मिनट का हो या 1.5 घंटे आपको सोना पड़ेगा। सो 20 घंटे का रिलैक्सेशन टाइम रख लीजिए, इससे आप रिजुविनेट हो जाएंगे और आप दोबारा से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको बाकी यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं कि आप हाइड्रेटेड रहिए, अपने रूम में उजाला रखिए और पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, होप आपको इसकी साइंस समझ में आई और किस तरह से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, अपना स्लीप पैटर्न बना सकते हैं। आपको पता चला कैसे आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा। मैं आपको सारे लिंक्स दूंगा, आपको ज़्यादा रिसर्च के बारे में जानना है, आप उन लिंक्स को रेफर कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि क्या फ़ायदे होते हैं ज़्यादा सोने के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे कम सो रहे हैं, अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय।